Hey Krishna everyone and welcome back to my YouTube channel which is Bhakti with Shreyash, and today's topic is how to manage studies and bhakti together. Let's figure it out. Hari Bol! Starting with what are studies and what are bhakti, we are not gonna make some difference between them because as we are devotee we should not but we have to because this is the need of materialistic life. आपको मटेरियलिस्टिक लाइफ में अगर आप आए हो इस ज़िंदगी में तो आपको पढ़ना होगा. यू हैव टू डू सम कर्मास एज कर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कृष्णा नेवर सेड अर्जुन दैट लीव दिस ग्राउंड ऑफ फाइट. भगवान ने कभी नहीं बोला कि ये लड़ना झगड़ना है जो यहाँ पर अभी युद्ध होगा उसको छोड़ दो, तुम जंगल जाके तपस्या करो, तुम भाग जाओ. भगवान नेवर सेड, कृष्णा ने कभी ऐसा नहीं बोला. कृष्णा ने क्या बोला? तुम फाइट करो, कर्म करो बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट. बट क्या करके? मुझे सेंटर में रख के, मुझे सेंटर बना के कि नहीं मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ. उस चीज़ को भगवान को सेंटर में रखते हुए यू हैव टू डू योर कर्मास. सो स्टडीज़ इज़ योर वन ऑफ योर कर्मास. आई टेल यू स्टडीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली एज भक्ति इज़ इंपॉर्टेंट टू अस. जितना भक्ति इंपॉर्टेंट है उतना स्टडीज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज योर जॉब्स एंड क्वालिफिकेशन ऑल गोना गेट बिकॉज ऑफ स्टडीज़. जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंगली आपको सब कुछ मिलेगा फ्यूचर में. और आगे जाके अगर आपने नहीं वो सब किया तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, बिकॉज आपको कर्म करने हैं बिकॉज दिस इज़ मटीरियलिस्टिक लाइफ. इन स्पिरिचुअल लाइफ वी डोंट नीड कर्मास बिकॉज हमारे कर्म जाएंगे जो हम लोगों ने अच्छे और पुण्य जो किया है दैट विल गो. बट इन बेसिस ऑफ मटीरियलिस्टिक लाइफ हमें पढ़ना है. यहाँ पर हमें सारी ड्यूटीज़ हमें निभानी होंगी. विकाम है. सो देखो सिंपल सी बात है. इट्स जस्ट कि आपको मैनेज करना आना चाहिए कि स्टडीज़ और भक्ति को आप कैसे बैलेंस कर सकते हो. ठीक है. सो द थिंग इज़ ऐसा कुछ नहीं है. लोग बहुत सोचते हैं, लोग ना कहते हैं क्या सोचने लग जाते हैं कि ना भैया अगर आप भक्ति कर रहे हो तो आपको स्टडीज़ छोड़नी पड़ेंगी और आप स्टडीज़ कर रहे हो तो आपको भक्ति छोड़नी पड़ेगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. पहली बात तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दो. अगर ये नहीं निकालोगे तो परप्लेक्स हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि दोनों में से किसको चुनना है. आपको बैलेंस करना है. कृष्णा ऑलवेज टेल टू बैलेंस ईच एंड एवरीथिंग विच आर डूइंग इन योर लाइफ. आपको एक एक चीज़ बैलेंस में रख के करनी है. ऐसा नहीं होता कि भैया अनबैलेंस नहीं होता, कभी कभी हो जाता है. बट आपको धीरे धीरे उन चीज़ों की आदत डालनी है इफ़ यू वांट टू लिव अ डिवोटी लाइफ. अब सिंपल चीज़ है. देखो स्टूडेंट्स लाइफ में बहुत से स्ट्रगल्स होते हैं भक्ति और स्टडीज़ को लेके. एंड टुडे वी आर जस्ट गोना टॉक इट अबाउट. अभी मैंने आपको ये बता दिया कि स्टडीज़ और भक्ति क्या चीज़ है और इसको हम कैसे आगे फिगर आउट कर सकते हैं. सो अब हम देखते हैं थोड़े से टिप्स जिससे हमारी स्टडी एंड भक्ति मैनेज हो सकती है. नंबर 1, द टिप नंबर 1 इज़ यू हैव टू मेक अ टाइम टेबल. सो हमेशा देखो हम बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाते हैं बट हम उसको कुछ दिन तक फॉलो करते हैं, उसके बाद उसको भूल जाते हैं या फिर उसमें वर्कआउट नहीं कर पाते. लेकिन नहीं, आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए जिसके अकॉर्डिंग आप चल पाओ. बिकॉज देखो इन अ स्टूडेंट लाइफ आपको पढ़ना है. आपको अच्छे से पढ़ना भी है और अगर आप डिवोशन की तरफ है तो आपको साथ साथ डिवोशन भी करना है बिकॉज दैट ऑल्सो टेक अ लॉन्ग टाइम. आपको उसको भी एक समय देना है. पर ज़्यादातर क्या होता है हम वो नहीं कर पाते बिकॉज क्या होता है हम लोगों के पास एक टाइम टेबल नहीं होता, एक परफेक्ट टाइम नहीं होता हर एक चीज़ का. पर हमें एक परफेक्ट टाइम बनाना है हर एक चीज़ का. तो जैसे कि पढ़ाई है, फॉर एग्जाम्पल की पढ़ाई है तो भैया इतने से इतना देर मैं पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मुझे इतना देर तो पढ़ना ही है. चाहे मैं पूरे दिन में अगर जैसे समझो किसी ने अपना टारगेट रखा 3 घंटे पढ़ने का. ऐसा नहीं कि लगातार फिर आपको 3 घंटे बैठ के पढ़ो. ऐसा नहीं है. लगातार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. हाँ 1 घंटा आपने उस टाइम पढ़ लिया, 2 घंटा आपने बाद में पढ़ लिया. ऐसे करके आप कंपलसिएट कर सकते हो. क्योंकि देखो आपको एक टाइम टेबल बनाना है जिसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से सारे दिनों में चल पाओ, उसको मैनेज कर पाओ. ऐसा नहीं कि भैया 2 दिन चलाया टाइम टेबल बाकी चलो हो जाएगा जो ना. ऐसा फिर आपका कभी भी आप बैलेंस नहीं कर पाओगे चीज़ों को. एंड देन यू हैव टू रिग्रेट. नंबर 2, यू हैव टू मेक अ टाइमिंग्स फॉर ईच एंड एवरीथिंग. टाइम टेबल इज़ डिफरेंट थिंग कि भैया ये मुझे करना है. लेकिन टाइमिंग्स यानी कि जी नहीं आपको इस टाइम पे ये मैं करके रहूँगा, ये तो मैं करूँगा. ये टाइमिंग्स आपको सेट करनी पड़ेंगी. दैट्स द रीज़न डिवोटीज़ वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. जैसे हम सारे डिवोटीज़ 4 बजे उठते हैं सुबह 4 AM बिकॉज दैट इज़ अ ब्रह्म मुहूर्त टाइम एंड दैट इज़ रियली इफेक्ट फॉर डिवोशन.
तो हम लोग ज़्यादातर अर्ली मॉर्निंग में उठना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम, क्योंकि वो टाइम कंपलसेट हो जाता है फिर हमारे पूरे दिन के लिए। जैसे अगर आपने सुबह 4 बजे उठ के अपना सारा डिवोशन वाला काम कर लिया, लाइक चैंटिंग, देन योर भगवद गीता रीडिंग, देन योर डीटी वर्शिप्स एंड आपकी सारी चीज़ें ये सब हो जाएंगी, देन यू कैन स्टार्ट स्टडिंग फॉर द होल डे। इट्स नॉट लाइक दैट कि भैया आपको पूरे दिन फिर भक्ति ही करनी है। पर हाँ, अगर आप थोड़ा सा लेट उठोगे देन इट मस्ट बी अ चैलेंज कि आपको पूरे दिन फिर जप माला लेके करना पड़ेगा जब, एंड देन साथ में स्टडीज़ भी हो, वो कैसे मैनेज होगा, ये सब होएगा दिमाग में। इससे अच्छा वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, स्टार्ट योर डे। नंबर 3, सेट अ टारगेट फॉर एवरीथिंग। सो एज देखो, क्योंकि टारगेट सेट करने से क्या होता है, हम उसको ना जल्दी अचीव कर पाते हैं। और ट्राई करो कि इक्वल टाइम हम दे सकें हर चीज़ को। ऐसा नहीं है कि भैया कि भक्ति कर रहे हो तो भैया नहीं, अब भक्ति हो गई तो पढ़ाई कर रहे हैं यार बस, अब तो टाइम ही नहीं मिल रहा, फ्री टाइम ही नहीं मिल रहा, अब तो हम यही कर रहे हैं, तो भक्ति हो रही है तो पढ़ाई हो रही है, खुद को तो हम टाइम नहीं दे पा रहे। ऐसा नहीं करना। देखो, वी हैव टू मैनेज एंड बैलेंस इट। तो देखो, एक एक टारगेट बना के रखोगे तो आराम से बैलेंस हो जाएगा स्टडीज़ में। जैसे कि हाँ, ये वाली एक्सरसाइज आज मुझे ख़त्म करनी है तो ये वाला आज कर लूँगा, ये क्वेश्चन आंसर यार आज पूरे लर्न करके आज इसको पूरा रिटर्न में कर लूँगा, आज ये चैप्टर हो जाएगा, आज ये हो जाएगा। ऐसे करके टारगेट सेट करो। देन वे टू द भक्ति, भक्ति में भी टारगेट सेट करो। ऐसा नहीं है कि भैया भक्ति का भी छोड़ दो, ऐसा नहीं है। चैंटिंग के टारगेट सेट करो, आपको कितने राउंड्स करने हैं अ डे, 10 राउंड्स अ डे, और जितना भी आपका आपने अभी शुरू किया है या जितना भी आप कर रहे हो उसके हिसाब से टारगेट सेट करो कि नहीं आज भैया 10 तो करूँगा डेली बेसिस पे, इतना टारगेट रखूँगा, इससे कम नहीं करूँगा, हाँ पर इतना करूँगा, हाँ कभी कभी अगर टाइम मिला भगवान तो ज़्यादा कर दूँगा। लाइक दिस यू हैव टू मेक अ टारगेट। भगवद गीता रीडिंग में भी आप कर सकते हो ये चीज़ सेम, कि जी नहीं इतना नहीं पढ़ पाऊँगा कि बहुत देर तक 1-1 घंटा, लेकिन हाँ 3 पेजेस अ डे इतने मैं पढ़ूंगा, इतने श्लोक में समझूंगा, आज ऐसा ऐसा करके यू हैव टू कंपलसेट, और इतने देर में मैं डीटी वर्शिप्स कर लूँगा अपनी। यू हैव टू मेक अ सेट अ टारगेट एक्चुअली। और जब ये टारगेट सेट होने लगेंगे धीरे धीरे, आप खुद देख पाओगे कितना इफेक्टिव होगा ये आपके डिवोशन के लिए प्लस आपकी स्टडीज़ के लिए, कि आपका टारगेट जब कंप्लीट हो रहे हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े लेंथी टारगेट्स नहीं रखने, छोटे छोटे टारगेट रखने ताकि आप उसको लेके चल पाओ। और अगर थोड़ा बहुत टाइम बच गया तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। आपको एक एक चीज़ को ध्यान से कंपलसेट करके चलना है। ऐसा नहीं है कि जी नहीं ये हो गया और ये आज तो पढ़ाई नहीं हुई यार, आज तो ये मेरी माला ही नहीं हो रही। ऐसा नहीं करना, आपको उसको बैलेंस करना, धीरे धीरे उसकी हैबिट लग जाएगी एंड लिटरली यू आर गोना सी सम डिफरेंस ऑन योर लाइफ। हरी बोल। दीज वर द टिप्स। और अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको लग रहा है कि यार भक्ति पढ़ाई पे बोझ है या फिर पढ़ाई भक्ति पे बोझ हो रही है, तो ऐसा जी बिल्कुल मत समझना। दीज बोझ जो चीज़ें हैं जो आप ये बड़े बड़े शब्द एक्चुअली, बहुत स्टडी और भक्ति ये काफ़ी बहुत इम्पोर्टेंस रखते हैं लाइफ में। और ऐसा कभी नहीं सोचना कि कोई भी किसी के ऊपर एक बर्डन या एक लाइबिलिटी बन के आ रहा है, ऐसा नहीं समझना। देखो, क्योंकि हमें इनको मैनेज करना आना चाहिए, और जब आपको एक ही चीज़ को मैनेज करना आएगा तो वाई नॉट, आप क्यों नहीं कर सकते उसको। तो ये जो टिप्स मैंने आपको बताई, प्लीज़ ट्राई इट, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। और अब मैं आपको बताता हूँ कि स्टडीज़, भक्ति का कोई बोझ नहीं है स्टडीज़ पे, एज वो हमें बहुत हेल्प करता है स्टडीज़ में, क्योंकि वो देखिए वैल्यूज़ हमें बहुत पता चलती हैं भक्ति से। आप भगवद गीता रीड करते हो, आप डेली बेसिस पे चैंट करते हो, आपको खुद ब खुद धीरे धीरे वैल्यूज़ पता चलने लगेंगी चीज़ों की, कि ये कितना वैल्यू रखता है हमारी लाइफ में, ये कितनी चीज़ वैल्यू रखती है। तो इन वैल्यूज़ को देखते हुए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं इस लाइफ से, या जो हम चीज़ कर रहे हैं। तो भक्ति एक तो आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाती है, बहुत ज़्यादा आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ता है, और आप पढ़ने में अच्छे से कंसंट्रेट कर सकते हो। ये चीज़ मैंने भी अपने अंदर देखी। फिर कंसंट्रेशन लेवल के साथ भक्ति आपको वैल्यू सिखाती है, साथ ही साथ आपको एक टाइम मैनेजेबल एक डे आपका बनेगा, और आप खुद देख पाओगे कि आपका डे और प्रोडक्टिव हो गया है लिटरली, क्योंकि भक्ति भी हो रही है और आपका अगर मैनेज कर पा रहे तो ये भक्ति भी हो रही है, स्टडीज़ भी हो रही है। ओह माय गॉड, डे इज़ सो प्रोडक्टिव, आपको ऐसा लगेगा, क्योंकि इट इज़ आपका डे फिर और प्रोडक्टिव हो जाएगा, और दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ भक्ति। सो कभी नहीं सोचना कि भक्ति एक बोझ है या स्टडी एक बोझ है भक्ति पे, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके चलना ज़रूरी है, एज टेकिंग कृष्णा इन अ सेंटर।
So that's it for today's video, and if you enjoyed or learned something from this video, so please do like, share and comment, and don't forget to subscribe to my channel, which is Bhakti with Shreyash. And a big thank you to everyone, because the response I am getting from the last video, which was benefits of chanting, and the people have showered the beautiful love, the comments, the likes and the views. And I'm so glad that people are so inquisitive to know more about devotion and more about spirituality and more about actually Krishna. All glories to Srila Prabhupada. We'll meet soon in another video. Tab tak ke liye, bye bye. Hare Krishna and keep chanting. Hari Bol.